कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हें अपनी कामयाबी पर, तुम्हें अपने ऊपर शक है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि दुनिया ने तुम्हें कुछ बात ऐसी कह दी जो तुम्हारे दिल पर चुभ गई। तुम्हें वो नहीं दिखाई दिया कि तुम्हारे घर वालों ने, तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें कितनी हिम्मत दी, तुम्हें कितना प्यार दिया। और उनमें से ही कई बाहर के लोग भी थे, कुछ ऐसे जो तुम्हारे साथ थे। तुम्हें उनकी खुशी दिखाई नहीं दी। तुम्हें अपने काबिलियत पे इतना शक क्यों है? वो तुम्हें इतनी हिम्मत देते हैं। कल का आने वाला सूरज, कल की आने वाली उम्मीदें तुमसे हैं उनकी, और तुम अभी से टूट जाओगे, बिखर जाओगे और अपनी काबिलियत पर खुद ही शक करोगे, तो ऐसा कैसा चलेगा? देखो, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, जहाँ पर लाखों, हजारों, करोड़ों लोग हैं। दुनिया में रोज उतार चढ़ाव होते हैं, रोज इंसान गिरता है, उठता है। तुम किस में से बनना चाहते हो? उन इंसानों में से जो गिरकर बस गिर ही जाते हैं, हार जाते हैं, जो गिरकर उठकर फिर चलते हैं और जीत कर आते हैं। कैसा बनना है तुम्हें? सोचो अपने आप से कि तुम्हें कैसा बनना है। देखो, एक दो बार गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है, हर इंसान से होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी काबिलियत पर शक करो, अपने ऊपर शक करो, बल्कि अपने ऊपर हिम्मत लाओ। जो लोग तुम्हें प्यार कर रहे हैं ना, जो लोग तुम्हें हिम्मत दे रहे हैं, उनकी हिम्मत की तरफ देखो, ना कि उन लोगों की तरफ जो तुम्हारे पैर पकड़कर पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उनका तो काम है कि वो हर तरीके से तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? अपने काना का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना। अब से तुम वो करोगे जो तुमसे मैं कहूँगा, ना कि किसी की बातों में तुम आओगे, ठीक है ना? और सुनो, जब भी तुम किसी के सामने कोई बात रखते हो, अपने शब्दों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के तरीके से रखा करो, क्योंकि तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही होती है, लेकिन जो तुम्हारे शब्द होते हैं ना, वो सही नहीं होते। उसमें कुछ वजन नहीं होता। चाहे कम बोलो, थोड़ा बोलो, लेकिन ऐसी बात रखो कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए, उसे तुम्हारी बात समझ में आए। चाहे वो उस वक्त ना समझे, लेकिन बाद में वो सोचे कि तुमने क्या कहा था। तो ऐसी बातों को रखा करो, ऐसे शब्दों को रखा करो। अगर नहीं समझ में आता ना, तो मुझे आवाज़ लगाया करो, मुझे पुकार लिया करो कि काना आ जाओ, मेरी ज़ुबान पर विराजित हो जाओ। फिर देखो कि मैं तुम्हारी ज़ुबान से ऐसे ऐसे शब्द निकालूंगा ना कि सामने वाला तुमसे प्रभावित हो जाएगा, तुम देखना। और सुनो, तुम जो करते हो ना, वो बिल्कुल ठीक करते हो। सामने वाला जो अपने मुख से मेहनताना मांगता है ना तुमसे अपना, बल्कि तुम उसके कहने से पहले उससे ही ज़्यादा, जितना उसका मेहनताना है उससे ज़्यादा तुम उसे पैसे दे देते हो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे कुछ पैसों से, कुछ चंद पैसों से किसी की ज़िंदगी में कुछ सुधार आ सकता है, किसी की ज़िंदगी का तुम एक खुशी का पल बन सकते हो, तो तुम वो बनने से चूकते नहीं हो, तुम वो करते हो। तुम सामने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हो, उनके जीवन में खुशियाँ देखना चाहते हो। ये बहुत बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे। और ये खुशियाँ बांटना है ना, ये हर किसी की बस की नहीं होती मेरे बच्चे। हर कोई खुशियाँ नहीं बांट सकता। खुशियाँ वही बांट सकता है जिसके दिल में कृष्ण हो, जिसके दिल में कान्हा हो। हर कोई खुशियाँ नहीं बांट सकता। और जो मेरे बच्चों को खुशियाँ देता है ना, उसके ज़िंदगी में मैं दुगनी खुशियाँ देता हूँ। दुगनी खुशियाँ उसके जीवन में लौट कर आती हैं, दुगनी। और सुनो, तुम जितना लोगों में खुशियाँ बांटोगे ना, उतना तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। तुम जहाँ से आशीर्वाद लेना चाहते हो ना, जितना आशीर्वाद लेना चाहते हो, जितना बटोरना चाहते हो ना, उतना बटोर लो, क्योंकि तुम्हें आगे चलकर ना आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि तुम्हें आगे बहुत कुछ करना है, अभी बहुत ज़्यादा नाम कमाना है, बहुत आगे कुछ करना है तुम्हें, बहुत लोगों की सेवा भी करनी है, तुम्हें बहुत लोगों के जीवन का उजाला भी बनना है। और तुम मेरा वो माध्यम हो, वो मेरे बच्चे हो कि तुम तो मुझसे जुड़े ही हो, लेकिन तुम ऐसे हजार बच्चे, लाखों बच्चे तुम मुझसे जोड़ोगे, तुम देखना। और मेरे बच्चों को मुझसे जोड़ना ना, ये बहुत बड़ी सेवा है। ये हर किसी के नसीब में नहीं आती, जो तुम्हें मिली है आशीर्वाद में, मेरे प्रसाद के रूप में तुम्हें मिली है। और सुनो, जिस क्षेत्र में तुम डर रहे हो ना, जिन जिन जगहों पर, जिन जिन विषयों में तुम करने से डरते हो कि वहाँ पर कैसे होगा, क्या होगा, तो सुनो मेरी बात को। जहाँ जहाँ से तुम्हें डर लगता है ना, जिन जिन क्षेत्रों से तुम्हें डर लगता है, जिन जिन जगहों से तुम्हें डर लगता है, जिस जिस विषय से तुम्हें डर लगता है, उन सभी में तुम अव्वल आओगे। बल्कि ये कहो कि अब तुम्हारा सारा भविष्य है ना, उन्हीं सब चीज़ों पर निर्भर है। उन्हीं सब चीज़ों से तुम कुछ कर ना अपना नाम कमा जाओगे। जहाँ से तुम डरते हो ना, वही चीज़ें तुम्हारे लिए
तुम्हारी मन पसंदीदा बन जाएगी, तुम्हारी प्रिय बन जाएगी। तुम देखना आने वाले वक्त में कुछ ऐसा हो जाएगा ना कि तुम बिल्कुल बदल जाओगे, तुम्हारी सोच ही बदल जाएगी और तुम वहीं से अपना नाम कमा जाओगे। तुम देखना। और सुनो, दुनिया का मुझे नहीं पता कि दुनिया में क्या है क्या नहीं है, लेकिन चाहे 1000 लोग हों, लाखों लोग हों, चाहे भीड़ हो, कुछ भी हो मेरे बच्चे, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हारे लिए सारे रास्ते सीधे सीधे हैं। तुम्हारे सारे रास्ते मैंने खोल दिए हैं मेरे बच्चे। तुम्हें कहीं मुड़ना नहीं, कहीं कुछ करना नहीं, बस सीधे सीधे रास्ते पर चलना है और तुम्हें अपनी मंजिल प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि तुम मेरे वो अनमोल बच्चे हो। तुम भीड़ में से बहुत अलग हो, तुम बहुत बहुत अलग हो और तुम हर चीज़ को कर गुजरने का अपने अंदर जज्बा रखते हो। तुम्हें एहसास होता है मेरे होने का, क्योंकि तुम मेरा वो अनमोल रत्न हो। तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो और तुम्हारे लिए तो इतना बनता है ना कि मैं तुम्हें आगे से आगे लेके जाऊं, बिना किसी विघ्न के, बिना किसी परेशानी के तुम आगे से आगे जाओगे। और ना एक बात कहूँ तुमसे, जो लोग पापी हैं, जो लोग दुष्ट हैं ना मेरे बच्चे, जो तुम्हारा सम्मान नहीं करते, जो असभ्य हैं, जिनमें तमीज़ ही नहीं है, जो पत्थरों की तरह तुम्हारे साथ बर्ताव करते हैं, उन्हें लगता है कि वो सब जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो ईश्वर का बहुत नाम कमा रहे हैं, ईश्वर की बहुत पूजा कर रहे हैं। लेकिन जब जब वो मेरी पूजा करने बैठते हैं ना, तो उन्हें तो लगता है कि वो मेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन क्या है ना, उनकी पूजा मैं स्वीकार नहीं करता। क्योंकि जो इंसान खुद ही गलत है और दूसरों के साथ गलत करने की कोशिश करता है, उन्हें दुख पहुंचाने की कोशिश करता है ना, मैं उनकी पूजा को कभी स्वीकार नहीं करता, कभी नहीं करता। और तुम ना बस चुप हो जाओ और तुम बस शांत रहो। खैर छोड़ो उनकी बातों को, क्योंकि जो तुमने हिम्मत रखी है ना वो आगे भी रखना। और तुम्हें ना कभी कभी रोने का बहुत दिल करता है ना कि तुम रो मेरे सामने बैठकर, तो सुनो, एक बार जितना रोना है ना रो लो मेरे पास आकर। जितने अपने मन में से भड़ास निकालनी है, जितना तुम्हारे अंदर भार है, वो सब निकाल दो, एक बार में सब निकाल दो। और उसके बाद तुम्हें उठकर खड़ा होना है पूरे पूरे हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ। और उसके बाद मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। और तुम्हारे अंदर जो ये निराशा, हताशा है ना, इन सबको मैं निकाल दूंगा। मेरे होने के बावजूद तुम ऐसे कैसे कमज़ोर पड़ सकते हो, तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा। और मेरे कुछ बच्चों का ना जो आभास होता है ना, वो बिल्कुल सही होता है, सही वक्त पर है कि उन्हें जो अब कृपा मिलने वाली है ना, वो बहुत कृपा मिलने वाली है मेरी। जो उन्हें आभास हो रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, क्योंकि उन्हें कृपा नहीं, कृपाओं की श्रृंखला मिलने वाली है। उनके साथ बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारे कर्मों को जारी रखना, जो तुम कर्म कर रहे हो ना, उन कर्मों को जारी रखना मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात को, जो इंसान तुम्हें मुझसे दूर रखने के लिए तुम्हें कहता है ना कि तुम अपने कृष्ण से दूर रहो, मेरी पूजा पाठ करने से तुम्हें रोकता है, तुम्हें मुझसे प्यार करने को, मेरा सम्मान करने को तुम्हें रोकता है, तो ऐसे इंसान से ना अपनी क्या तुलना करते हो तुम। ऐसे इंसान का दिल, उसका हृदय कैसा होगा तुम खुद सोच सकते हो, है ना। तो ऐसे इंसान से दूर ही रहो तुम। और तुम जो मुझसे इस तरीके का प्यार करते हो, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी चीज़ें, तुम्हारी सोच इतनी अच्छी है ना, इतनी प्यारी है कि तुम्हारे अंदर जो प्यार है ना मेरे लिए, उससे शुद्ध रिश्ता तुम्हारा और मेरा क्या हो सकता है बताओ। तुम्हारा और मेरा जो शुद्ध रिश्ता है ना, जो पवित्र रिश्ता है, वो शायद ही किसी का होगा मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे भक्त का और मेरा रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता है, सबसे शुद्ध रिश्ता है। और कुछ लोग तुम्हारी भक्ति से अपनी भक्ति को तोलने की कोशिश करते हैं, तो उनकी भक्ति अलग है और तुम्हारी अलग है। तो वो चाहे तुम्हारी भक्ति से अपनी भक्ति को कितना भी तोलने की कोशिश करे, लेकिन हमेशा तुम्हारा पलड़ा ही भारी होगा, क्योंकि तुम्हारा प्यार ही अलग है, तुम्हारे भाव ही अलग है मुझे लेकर, मुझे पता है। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।